नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और लगभग 4 से 5 दिन पहले आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी थी कि जींद जिले का जो गांव निडाना है कि वहां पर जो 7 बच्चों की मां है अपने पति को छोड़कर सुबह 7 बजे घर से निकल जाती है। उसकी कंप्लेंट जो जुलाना थाना के अंतर्गत गतौली चौकी आती है, यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाई जाती है। और उस परिवार का जो बच्चों का था वो रो करके बुरा हाल था। वो वीडियो भी आपने देखी थी। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन से बातचीत की जाए। गतौली चौकी इंचार्ज से जब हमने इस मामले को लेकर के बातचीत की थी तो इनका भी कहना था कि कॉल डिटेल है जो वो आने वाली है और आज उस महिला को यहाँ पर चौकी में लाया गया है और उस परिवार से भी मिलवा दिया गया है। इस पूरे मामले के जो आईओ साहब है करसन जी, इस मामले को लेकर के बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था और किस मैटर को लेकर के वो घर से चली गई थी। सबसे पहले तो सर राम राम। राम राम जी। क्या कुछ मामला था सर और क्या कुछ इस महिला ने बताया? ये रेखा है जी, मुकेश की घरवाली, गांव निडाना से जी। तो ये 2 तारीख को सुबह 6 बजे चली गई थी। हमारे पास कंप्लेंट आ गई थी, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो फिर कॉल डिटेल या और जो हमारी कार्रवाई वो हमने कर दी। बिल्कुल। कल हमारे पास कॉल डिटेल आ गई थी। हम उसी टाइम मैं और चौकी इंचार्ज दोनों रात को गए हम मासी, हमने पता चला वहाँ है। तो इनको कैसे पता चला, गुप्त सूत्रों से वहाँ से ये कमरा छोड़ के भाग गए। तो हमने फिर 1-2 आदमी की जिम्मेवारी लगाई। सरपंच है, जैसे आजमपुर का सरपंच है, वहाँ का लड़का है ये विजय वजीर का लड़का है। हिसार जिले में आजमपुर। हाँ, हिसार जिले में जी। वो सरपंच ने कहा अभी मैं आपके पास ले आऊँगा, आप रात ना रहो यहाँ। तो हम वापस आ गए थे। सुबह सरपंच साहब हमारे पास ले आया था, हमने बयान करवाया दिए इसके कोर्ट में। इसने कहा अभी मैं तो पहले पति से दुखी थी और मैं अब इसके पास विजय स्नो वजीर गांव आजमपुर उसके साथ जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। हाँ, इसके साथ में भी रिलेशनशिप का भी सर्टिफिकेट बनवा रही है और कोर्ट में भी 164 के बयान करवा दिए। तो अब उसी के हवाले कर दी है, उसी के हवाले जाए। तो परिवार वालों से भी एक प्रयास था कि गांव वाले परिवार वालों ने भी मिलने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लगी कोई बात की वो परिवार की बातें नहीं मानी। नहीं मानी। बच्चे थे इसके छोटे छोटे, वो उनसे भी नहीं मिली है, नहीं मानी है। तो अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस कार्रवाई, इसको छोड़ दिया जाएगा जो लिविंग सर्टिफिकेट उसके आधार पर, या क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? कार्रवाई तो हमारी खत्म हो गई, हमने ट्रेस कर ली जी, ट्रेस कर ली, हमने 64 के बयान करवा दिए कोर्ट में। तो अब उसी के साथ जाएगी। धन्यवाद जी कृष्ण जी। चलो भाई, पूरा मामला आपने देख लिया फिलहाल, यानी कि गांव निडाना की जो पंचायत और जो पूरा परिवार महिला से मिलने के लिए भी पहुंचा था, लेकिन महिला की बार बार एक ही बात कहने कि हिसार जिले का जो आजमपुर गांव है, आजमपुर का जो गांव है उसका, उस गांव का एक लड़का है वो उसी के साथ में रहना चाहती है। और बार बार भी परिवार के ऊपर कहा कि मैं अपने पति से दुखी थी, परेशान थी, इस वजह से मैंने उसको छोड़ा है। और एक बड़ी बात यह है कि 7 बच्चों की मां होकर के उसने एक परिवार को छोड़ करके पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि, यानी कि पुलिस प्रशासन का एक प्रयास था कि एक इनका नैतिक फ़र्ज था कि एक बार मिलवाया जाए, क्योंकि कंप्लेंट दर्ज थी। उस आधार पर जब महिला को मिलवाया गया तो महिला का कहना कि मैं केवल इस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ। हालांकि ग्राउंड मीडिया की टीम एक बार उस महिला से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। तो 7 बच्चों की जो माँ है, इस महिला से मिले, हम मिलने का प्रयास किया, बातचीत की हमने इस महिला से। इस महिला ने केवल एक ही बात कही है, यानी कि वो कैमरे के सामने नहीं आई। उसने कहा कि मैं केवल इस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ, आप प्रयास मत करें, मैं नहीं जाऊँगी दोबारा से उन बच्चों के पास। ऐसी बात उन्होंने कही है। जैसे मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसा कारण रहा है कि आपने अपने 7 बच्चों को छोड़ दिया, अपने पति मुकेश को छोड़ दिया है, तो उनका कहना था कि मेरे साथ मार पिटाई होती थी, मार पिटाई होने के कारण मैंने उसको छोड़ा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्या किसी महिला के साथ यदि पति मार पिटाई कर देता है तो वो तलाक भी ले सकती है। 7 बच्चे उसके हैं, उन बच्चों में से 1-2 बच्चों को अपने साथ भी रख सकती है, लेकिन उस महिला ने ऐसा नहीं किया। हिसार जिले का जो गांव आजमपुर है, वहां पर एक जो लड़का, उस लड़के के साथ वो लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती है। कह रही है कि मैं इसी के साथ अब रहूँगी, इसी ने मेरा साथ दिया है। अरे जिस पति ने, यानी कि लगभग 20 से 22 साल उसकी शादी को हो चुके हैं और उसके यानी कि 7 बच्चे हैं, लगभग 17 से 18 साल की बड़ी बेटी है और कई, यानी 6 बेटियां हैं और 1 बेटा है, बावजूद उसके उस महिला की जो इंसानियत और जो मानवता है उसको लेकर के आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है।
कि क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी महिला को जो लगातार कह रही है कि मेरे ऊपर तो मार पिटाई की जा रही थी, इस वजह से मैं उस लड़के के साथ शादी कर रही हूँ। ये शादी की जो बात कही जा रही है, इसको लेकर के जो सामाजिक जो हमारी परंपराएं होती थी, कहीं ना कहीं उन परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमारे सामाजिक फैसले होते थे, कहीं ना कहीं उनको नकारा जा रहा है इस कानून की आड़ में। यानी कि यदि वो चाहती तो तलाक लेकर के अलग रह सकती थी। ये ज़रूरी नहीं था कि वो केवल, यानी कि अब वो केवल दूसरे लड़के के साथ इस उम्र में वो शादी कर रही है, तो क्या मानेंगे आप कि उसके साथ वहाँ पर गांव निडाना के अंदर जो मुकेश की जो पत्नी है, क्या उसके ऊपर उस गांव में क्या अत्याचार हो रहा था? क्या यदि ऐसे में यदि उसके साथ मार पिटाई भी होने लग रही थी तो वो अलग रह सकती थी? इस उम्र में कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पर उस परिवार को, उन बच्चे के ऊपर, जो 7 बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी और क्या माहौल समाज के अंदर है आज इस उम्र की। यानी कि मानते हैं कि कानून अपनी जगह सही है, कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियों के साथ अन्याय भी होता है, गलत भी होता है। बहुत सारी लड़कियां अपने पति के साथ खुश भी नहीं रह पाती है, उनकी तकरार हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन इस तरीके की जो बातचीत है, जो यह घटना घटित हुई है, इसको लेकर के आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कहना चाहेंगे कि 7 बच्चों की माँ एक अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को और अपने पीहर को भी छोड़ देती है। जो उसके पीहर वाले थे, जो उसकी माँ थी, जो महिला भागी है घर से, यानी कि उसकी माँ सी और उसके भाई है, भाभी से उनसे बातचीत हमने की, उनका भी कहना था कि हमें इस बात का नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। हालांकि लड़ाई झगड़ा होता था, लड़ाई झगड़े की बात हमें भी पता चलती थी कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि किसी और के साथ ये भाग करके शादी कर लेती है। उसके परिवार की भी एक ही बात कहनी थी कि हमारे पास आकर के रह सकती थी, हम इसको, यानी हम इसका पालन करते, हम इसको जो भी रोटी, जो भी इसके रहने की जो व्यवस्था थी, सब हम करते। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, अपने परिवार से प्रयास नहीं किया बातचीत करने का। इसने डायरेक्ट उस लड़के के साथ रहने का फैसला लिया। बार बार एक ही बात कहने लग रही थी कि मैं इस लड़के के साथ खुश रहूँगी, इस लड़के ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। ऐसी बात होकर किस बुरे वक्त की बात कर रही है? वह महिला बार बार एक ही बात कर रही है कि बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। क्या मानते हैं कि ऐसे जो लड़के होते हैं कि किसी के घर के किसी परिवार को उजाड़ करके अपना घर बसाने का जो प्रयास करते हैं, वो ऐसी जो शादियां हैं, वे 7 बच्चों को छोड़ करके किसी और के साथ शादी कर लेती है। वो जो लड़का है, क्या लगता है उस लड़के के साथ वो खुश रह पाएगी? क्या लगता है कि ऐसी जो शादियां हैं वासना कहलाती है या फिर दुखों के कारण ऐसा फैसला लिया जाता है? क्या कुछ राय है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी घटनाएं, जो आपके नज़दीक भी ऐसी जो घटनाएं घटित होती हैं, परिवार आज इस वर्तमान युग के अंदर है, परिवार को संजो के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है हर किसी को। क्योंकि ये केवल गरीब परिवार की और मिडिल क्लास और जो अमीर लोगों की कहानी नहीं है, ये सच्चाई है हर परिवार की। अपने परिवार को संभाल करके रखें, अपने परिवार को समय दें। अपने परिवार के में यदि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो उसको ज़्यादा फील न करें। आपस में जो परिवार का जो प्रेम भावना, प्यार है, वो बना करके आप ज़रूर रखें, ताकि समाज के अंदर एक अच्छा भाईचारे की जो मिसाल है, सब भाईचारा है, वो बना रहे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंचार के साथ मज़ा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।